चतुर किसान। सीतापुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी नेहा और 8 साल के बेटे रघु के साथ रहता था। वो गरीब था परंतु बहुत ही चालाक। एक दिन वो खेत पर बहुत मेहनत करके घर वापस आया। अरे, आज आप खेत से जल्दी वापस आ गए, क्या बात है? अरे मुझे शांति से बैठने तो दो कुछ पल। आते ही सवालों के तीर चलाने लगती हो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ऊपर से तुम्हारे सवाल। अच्छा जी, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले आप ये पानी पी लीजिए और माफ कीजिए, आपको इतनी जल्दी घर में देखकर मैं सवाल कर बैठी। आप शांति से बैठ जाइए। नेहा ने राजू को पानी का ग्लास दिया और वो एक ही घूंट में हड़बड़ी में पानी पीने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस नई मुसीबत को कैसे संभालूं, इसलिए घर जल्दी आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि क्या हुआ है? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं आप और इतना परेशान क्यों हैं आप? कोई छोटी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। ओफो, ऐसा क्या हुआ है? मुझे डराना बंद कीजिए और बोलिए। क्या बताऊं, इस साल एक मुट्ठी भी अनाज नहीं उगने वाला है हमारे खेत में, समझी? क्या मतलब? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, यही सच है। इस बार पता नहीं मिट्टी को क्या हो गया है, अभी तक एक भी पौधा नहीं उगा है। ऊपर से बचे कुछ पौधे सब कुछ सड़ चुके हैं। अब कैसे घर चलेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? घर पर खाना बनाने के लिए अनाज भी नहीं है। ये कैसी दुविधा है? अब हम क्या करेंगे जी? मुझे कुछ मत पूछो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। आप तो बहुत चालाक और बुद्धिमान हैं। आप कोई तो उपाय सोचिए ना। हाँ, लेकिन अब क्या नई फसल उगाऊं? और ऐसा कर भी लिया तो अच्छी मिट्टी कहाँ से लाऊं? आप शांत हो जाइए और आराम से सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं फिर से खेत में जा रहा हूँ, अब देर से ही घर आऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना, और ज्यादा देर हो जाए तो खाना खा लेना। रघु को भी खिलाकर सुला देना, ठीक है ना? जी ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। राजू घर से निकल गया। लेकिन नेहा चिंता के मारे घबराने लगी और उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर राजू चलते चलते अपने खेत पर पहुंच गया। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और मिट्टी की तरफ देख रहा था। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां उसके खेत के पास वाले खेत का मालिक सुरेश आ गया और उसने राजू को देखा। सुरेश ने राजू को बहुत आवाज दी। राजू, राजू भाई, अरे सुनो तो। बहुत आवाज के बाद राजू अपने ख्यालों से बाहर आया और आखिर में सुरेश के पुकारने का जवाब दिया। हाँ 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 भाई, बोलो। क्या हुआ है राजू? इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे ठीक होने का नाटक करना होगा। मैं अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता। इसे सब पता चल गया तो पूरे गांव को सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम फिर से चुप हो गए, क्या बात है भाई? राजू मुस्कुराते हुए बोला। अरे नहीं, मैं कहीं खोया नहीं हूँ और ना ही कुछ हुआ है। वो तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, वही सोच रहा था, और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। वैसे तुम्हें पता है एक बात? कौन सी बात? गांव में कुछ किसानों की खेती खराब हो रही है। शायद मिट्टी बहुत गीली रह गई है, जिसकी वजह से सारे पौधे सड़ रहे हैं। क्या और कैसे? पता नहीं भाई, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो शहर में रहता है, वो कोई दवाई छिड़कने को बोल रहा था। उससे ये असुविधा ठीक हो जाती है। मैंने आज ही गांव वालों को ये बताया है। भाई, तुम मुझे भी वो दवाई दोगे ना? क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? असल में मेरी फसल भी खराब हो रही है,
इसलिए मैं तुमसे दवाई मांग रहा हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते वो सबके लिए ला रहा है, तुम्हें भी मिल जाएगी। बस थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं, पैसों की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। अगले दिन राजू अपना झोला पकड़कर घर से निकलने लगा। अजी सुनिए, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर में अपने दोस्त मांगू से मिलने जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम है, रात तक आ जाऊंगा। जी ठीक है। राजू शहर गया और मंगू को बताया कि किस तरह से उसकी फसल खराब हो रही थी। मंगू ने उसे कुछ बताया और एक पैकेट में कुछ सफेद पाउडर दे दिया। राजू उसे लेकर गांव वापस चला गया। सुनिए जी, आपका काम हुआ? हाँ हाँ, हो गया। अगले हफ्ते सुरेश ने शहर वाले भाई को लेकर गांव वालों के सामने आया। और दवाई बांटने लगा। ले लो भैया, अब तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, अगर तुम और तुम्हारा भाई ना होता तो पता नहीं हम क्या करते और हमारी फसल को कैसे बचाते। राजू भी वहीं खड़े होकर सुरेश की तारीफ कर रहा था। सब ने अगले दिन से दवाई खेत में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके खेत ठीक होने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी रात को शहर से वापस आ रहा था। तब उसने चोरी छिपे राजू को कहीं जाते हुए देखा। वो घबरा गया और राजू का पीछा करने लगा। उसने देखा कि राजू चुपचाप सुरेश के खेत में गया और एक सफेद पाउडर का पैकेट फाड़कर खेत में डालने लगा और वापस अपने घर की तरफ चला गया। उस आदमी ने सब कुछ देखा तो सही, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अगले कुछ दिन तक यही चलता रहा। कई लोगों ने राजू को ऐसा करते देखा, लेकिन किसी ने आपस में ये बात नहीं बताई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुरेश ने देखा कि उसकी फसल खराब होने लगी है। वो फूट फूट कर रोने लगा। आसपास के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। क्या हुआ सुरेश? देखो ना, मेरी फसल कैसे सड़ गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। चलो पंचायत में, अभी सबको सच पता चल जाएगा। सुरेश उसके पीछे पंचायत गया और साथ ही गांव के सारे लोग वहां हाजिर हो गए। क्या बात है, अचानक क्या हुआ? मेरी फसल खराब हो गई सरपंच जी। मुझे पता है ये कैसे हुआ है और उसमें किसका हाथ है। किसका हाथ है? किसने किया है ये सब? जल्दी बोलो। ये सब राजू ने किया है। मैंने और बहुत सारे गांव वालों ने उसे रात में सुरेश के खेत पर कुछ सफेद पाउडर डालते हुए देखा है। जरूर इसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। क्या पता हमारे खेत में भी पहले राजू की वजह से ही खराब हो रहे थे। राजू, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। अब मेरे खेत का क्या होगा? मैं क्या करूं? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम वही दवाई डाल दो अपने खेत में जो तुम्हारे भाई ने शहर से लाकर हमें बचाया था। हाँ, यही करो। लेकिन राजू, इससे तुम्हारी सजा माफ नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं वो दवाई कैसे डाल सकता हूँ? क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं डाल सकता दवाई। उससे मेरी सारी जमीन बंजर हो जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? सरपंच जी, सुरेश सही कह रहा है। वो दवाई जो इसने और इसके भाई ने बेची थी वो नकली थी। उससे जमीन अच्छी फसल तो देगी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, और 1 साल बाद जमीन बंजर हो जाएगी। और महान बनकर अपने भाई के जरिए फर्जी दवाई बेची। मैंने एक दिन सुरेश को सबके फसल पर कुछ छिड़कते हुए देखा, तभी मुझे शक हुआ। और अगले दिन मैंने उसे एक जहरीली दवाई डालते हुए देखा, जिसकी वजह से मिट्टी खराब हुई और फसल भी सड़ने लगी। मैं मिट्टी की जांच करने के लिए शहर अपने दोस्त मांगू के पास गया, जहां उसने मुझे सब समझाया कि मिट्टी को दवाई की मदद से खराब किया गया है और उसे भी खराब दवाई बेचकर सुरेश हमें बेवकूफ बना रहा था। पर इसका भी हल है उसके पास। सब लोग ये पीली दवाई लो और अपने खेत में डाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। राजू ने सबको दवाई दे दी और सरपंच राजू की होशियारी से बहुत खुश हो गए।
मुझे माफ कर दो राजू। बिना सच जाने मैंने और बाकी सब ने तुम्हें दोषी बना दिया। आपकी कोई गलती नहीं है सरपंच जी, गलती तो सिर्फ सुरेश की है। सरपंच ने सुरेश को गांव से निकाल दिया और बाकी सब लोगों ने राजू से माफी मांगी। साथ ही सच बाहर लाने के लिए उसे बहुत सारा धन्यवाद भी दिया।